यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर का अनुग्रह। मैं 3 बातें आपसे आज कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हम गए साल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। थिस्सलुनीयों के नाम पहले पत्र के 5वें अध्याय के 18वें वाक्य में संत पौलुस हमसे यह कहते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। पिछले वर्ष जो कुछ भी हमें मिला है प्रभु के द्वारा, जो भी कामयाबी मिली है और जो भी हार मिली है, खुशी मिली हो या गम मिले हो, सबके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। क्योंकि क्या है हमारे लिए अच्छा, क्या है बुरा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु जानते हैं। तो जिस घटनाओं को हम अपने लिए बुरा मानते हैं, शायद उसके पीछे भी प्रभु ने अच्छाई छुपा कर रखी है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के 29वें अध्याय के 11वें वाक्य में प्रभु का वचन हमसे यह कहता है कि प्रभु हमारे लिए निर्धारित योजनाएं जानते हैं और वे योजनाएं हमारे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं है। हमारे आशा में भविष्य की योजनाएं हैं वे। तो प्रभु जो भी हमारे जीवन में होने देते हैं वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो इस पर भरोसा रखें और हमेशा हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। यह है पहली बात। और दूसरी बात, कुछ बातों को हमें भुलाना पड़ेगा, उनसे नजर हटाकर हमें आगे की ओर देखना है, अच्छे भविष्य की ओर देखना है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र के 3 अध्याय के 13वें और 14वें वाक्य में हमसे यह कहते हैं, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि करो। संत पौलुस अपने अनुभव से यह बात कहते हैं। कभी कभी हम अपने अतीत में पड़े रहते हैं, बंधे पड़े रहते हैं, उससे उभर नहीं आ पाते। हम सबसे गलतियां हुई है जीवन में, कई बातें ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे कई फैसले गलत साबित हुए हैं, बहुत भूल हुए हैं, पाप हुए हैं। अब उन बातों को सोचकर क्या फायदा। शैतान उन बातों को याद दिलाकर हमारे दिल और दिमाग में अंधेरा भरना चाहता है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है। जब से यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, हम नए बन चुके हैं। तो इसलिए उन पुरानी बातों को छोड़ो, भूलो और आगे जो भविष्य प्रभु हमें देना चाहते हैं उस पर अपनी निगाहें डालो। इब्रानियों के नाम ग्रंथ के 12वें अध्याय के पहले वचन में संत पौलुस हमसे यह कहते हैं, ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। तो आए हमारी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर टिकाएं, ना कि हमारी पुरानी बातों पर, गलतियों पर, पापों पर, भूल चूकों पर। वो सब हम प्रभु के हाथ में दे देते हैं और आगे बढ़ो उत्साह के साथ प्रभु पर अपनी नजर लगाते हुए। और तीसरी बात, इस नए साल में हम समय की कीमत को समझें। पिछले साल कितना समय हमने बेकार में गंवाया है, निरर्थक बातों पर गंवाया है, बेकार के झगड़े में गंवाया है। हमारा भी सुख चैन गया, दूसरों का भी सुख चैन गया। हम समय का सही उपयोग करना सीखें। प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपने जीवन के हर क्षण का उपयोग करें, क्योंकि समय हम सबके पास बहुत कम है। जितना भी समय है उस समय का सही इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ समय दूसरों के जीवन में खुशियां, आशा यीशु मसीह को देने के लिए लगाएं, मिशन के लिए कुछ समय बिताएं। समय बिल्कुल भी ना गंवाएं और उस बहुमूल्य समय का सही इस्तेमाल करने की कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। इन 3 बातों को हम अपने दिल से लगाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करे। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।